हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर 2 है। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपने मेरी क्लास नंबर 1 देख रखी होगी। नहीं देख रखी है तो प्लीज़ पहले क्लास नंबर 1 देख लेना, उसके बाद ही क्लास नंबर 2 देखना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, 22 मिनट्स की अप्रोक्सीमेटली क्लास है। क्लास नंबर 1 बहुत बढ़िया है, मैंने एकदम स्टोरी की तरह सुनाया है आपको, तो सुन लेना। इस तरह से हिस्ट्री आपने पढ़ी भी नहीं होगी कभी, गारंटी से। तो पहले क्लास नंबर 1 देख लेना बच्चों। और जिन बच्चों ने जनरल नॉलेज का मेरा ई बुक ले रखा है, उन लोगों के लिए मैंने एक होमवर्क दिया था कि आप प्लीज इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीटली पढ़कर आना। बस एक बार पढ़ लेना। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आज मैं जो कुछ भी बताऊंगी वो एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो और अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरी जीके की ई बुक नहीं खरीद रखी है तो खरीद लीजिए। जिन लोगों ने लिया है उनके रिव्यूज देखिए, वो आपसे ज्यादा मार्क्स लेकर आएंगे 101%। ओनली 150 रुपीज में है। अगर आप इसमें इथिक्स ऐड करते हो तो 200 रुपीज में आपको बहुत बढ़िया ई बुक मिल जाएगी। इथिक्स में सैटरडे के दिन, सैटरडे या फिर संडे के दिन ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा जो है उसमें पॉइंट ऐड करना बाकी है, इसीलिए। अदरवाइज सब कुछ रेडी है। संडे संडे तो नहीं, सैटरडे के दिन इथिक्स भी मिल जाएगा आपको। तो मात्र 200 रुपीज में सारे के सारे जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। इतने कम प्राइस में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा मार्केट में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और जीके की जो जनरल अवेयरनेस की ई बुक है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जी जनरल नॉलेज 2020 और हमारा जो है एथिक्स कवर होगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं कल हमने क्या पढ़ा था, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर किस तरह से होता था। तो एग्रीकल्चर का मैंने कल पूरा अच्छे से बताया था कि वो लोग क्या क्या उगाते थे। गेहूं, ज्वार, पल्सेस मतलब दाल, और कॉटन। तो कॉटन उगाने की वजह से बच्चों वो लोग ना सूती कपड़े बहुत अच्छे पहनते थे। ठीक है, सूती कपड़े पहनते थे। लाइक सिल्क तो उन्हें पता नहीं था, क्योंकि सिल्क तो चाइना से आया हुआ था और चाइना वालों ने सिल्क बहुत दिनों तक छुपा रखा था। तो सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है वो छुपा रखा था उन्होंने। तो सिल्क तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन हाँ कॉटन के बहुत ही बढ़िया कॉटन के वो जो है वस्त्र पहना करते थे। मतलब लाइक कि बड़े बड़े जो मर्चेंट लोग हैं, ठीक है, जो राज करते थे, काइंड ऑफ जो सिटाडल में रहते थे, वो लोग जो है अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहना करते थे। वो लोग अच्छी क्वालिटी के मोती, ठीक है, पर्ल्स पहना करते थे। जो गरीब लोग होते थे वो क्या करते थे ना, मिट्टी के पर्ल्स बनाते और उसको कलर करते वाइट, और वो फिर वो उस तरह से पहनते। ठीक है, तो आज हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ते कि पशुपालन किस तरह से होता था वहां पे। तो वो लोग क्या क्या पशुपालन करते थे, वो लोग शिप, गोट, बफेलो, पिग, ये सब कुछ जो है वो लोग पालते थे। ठीक है, डोमेस्टिकेट करते थे। लेकिन उन लोगों को मैंने कल भी बताया था, दे डोंट नो अबाउट लायन। ठीक है, दे डोंट नो अबाउट लायन, दे नो अबाउट टाइगर बट डोंट नो अबाउट लायन। ठीक है, और क्या पता नहीं था उन्हें, आयरन के बारे में पता नहीं था। ठीक है, इसीलिए इसे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ब्रोंज का मैं एक बात बता दूं, ब्रोंज के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि ब्रोंज जो है वो किस किस मटेरियल का अलय है। ठीक है, तो याद रखना ये कॉपर प्लस टीन का अलय है। ठीक है, कॉपर प्लस टीन का अलय है। ब्रोंज और ब्रास में कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, ब्रोंज को याद रखने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, ब्रोंज और ब्रास बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, और 100% किसी ना किसी एग्जाम में आप जरूर ये क्वेश्चन एनकाउंटर करोगे। तो मेरी एक जो छोटी सी ट्रिक है, एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स कहते थे बहुत स्टूपिड ट्रिक है, लेकिन जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता तो उन्हें मेरी याद आती है और वो बोलते कि सही ट्रिक बनाई थी इसने। तो देखो, याद रखने के लिए आप बस याद रख सकते हो, आपको 1 मार्क्स लेना है। तो ब्रास जब आप लिखोगे ना बच्चों, ब्रास लिखोगे तो कॉपर प्लस जिंक का है। ठीक है, कॉपर प्लस जिंक का है ना। और जब ब्रोंज लिखोगे तो मैंने अभी जैसे बताया थोड़ी देर पहले कि ब्रोंज जब लिखोगे तो वो किसका है, कॉपर प्लस टीन का है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, अगर स्पेलिंग में जेड आता है तो वो जेड वाला मिनरल्स नहीं आएगा, मतलब जिंक नहीं आएगा। जैसे कि ब्रोंज में जेड आ रहा है तो ब्रोंज का जो हम अलय का मिक्सचर देखेंगे तो वो कॉपर प्लस टीन का है, और ब्रास में जेड नहीं आता है। ठीक है, तो वो
कॉपर प्लस जिंक का है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा, रिपीट से सुन लेना, मैं सिर्फ स्पेलिंग पर खेल रही हूँ यहाँ पे। अगर ब्रोंज होगा तो मतलब उसका मिक्सचर में जिंक नहीं आएगा, ठीक है, याद आ जाएगा आपको, एग्जाम में मेरी याद आ जाएगी कि मैम ने हाँ इस तरह से कहा था। भले ही आपको स्टूपिड लगे ट्रिक मेरे फ्रेंड्स लोगों की तरह, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 1 मार्क्स मिलना चाहिए और एम रेलवे का नाम होना चाहिए, बस दैट्स इट। तो जहां तक हमने देखा कि वो पशुपालन किस तरह से करते थे, है ना। पशुपालन के बाद हमको देखना है कि क्राफ्ट्स किस तरह से वो लोग, है ना, क्राफ्ट्स वगैरह किस तरह से होता था वहां पर। तो क्राफ्ट्स में बच्चों वो लोग, उनका कल्चर बहुत ही ज्यादा ब्रोंज एज से रिलेटेड था। तो दे डोंट नो अबाउट आयरन ना, तो वो ब्रोंज को पहचानते थे, तो वो ब्रोंज के ही हर एक चीज बनाते, जैसे कि लाइक मटका बना दिया वगैरह, ब्रोंज के स्टैचू बना दिए। इस तरह से ये जो ब्रोंज का स्टैचू है ये मोहनजोदड़ो में मिला था, डांसिंग गर्ल का स्टैचू, ठीक है। और क्या होता था वहां पर, बोट सिस्टम चलती थी, जैसे मैंने बताया कि लोथल जो गुजरात में है, भागवा नदी के किनारे, वहां पर बोट रखने के लिए या रुकाने के लिए, शिप रुकाने के लिए बड़ा सा डॉकयार्ड मिला था। तो इसका मतलब क्या है कि दे नो अबाउट बोट मेकिंग, है ना, दे नो अबाउट बोट मेकिंग। तो वहां पर ट्रेड किस तरह से होता था कि किस तरह से आप क्राफ्ट बना लिया, है ना, कोई क्राफ्ट बना लिया, कुछ अच्छा कपड़ा बना लिया, तो किसी को बेचते होंगे, है ना, कुछ खरीदते होंगे, कुछ बेचते होंगे, कुछ खाने पीने की चीजें होती होगी। तो वहां पर ट्रेड किस तरह से चलती थी, तो ट्रेड तो था उसमें बार्टर सिस्टम था। अब बार्टर सिस्टम क्या चीज है, तो बार्टर सिस्टम में ऐसा होता है बच्चों कि आप मुझे लाइक कोई सपोज आई एम अ मर्चेंट, ओके, एंड मैं सिल्क के क्लोथ्स बेचती हूँ, और आप क्या कर, आप कोई अलग मर्चेंट हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी कुछ भी हो सकता है, आप फार्मर होगे, ठीक है, या फिर आप पुरोहित होगे, वॉट एवर। तो आप जब मेरे पास आओगे उस टाइम पे क्लोथ खरीदने के लिए, तो मैं आपको क्लोथ के बदले, आप मुझे करेंसी नहीं दोगे, आप मुझे पैसे नहीं दोगे, आप आपका जो चीज है, लाइक आप अगर फार्मर हो और आप आलू उगाते हो तो आप आलू दोगे, ठीक है, और फिर मैं वो आलू किसी और को देकर कुछ और चीज ले सकती हूँ, जैसे ज्वार वगैरह खरीदना, काइंड ऑफ थिंग। जैसे गाँव में पहले हम जब बहुत छोटे थे तब गांव में ऐसा चलता था ना कि वो छोटी सी एक काइंड ऑफ, क्या कहते हैं उसे मराठी में, पायली कहते हैं आई थिंक, तो वो भर के लेके जाते थे हम दुकान में। फिर वो दुकानदार जो है बच्चों काइंड ऑफ कोई भी टॉफी वगैरह दे देना, इस तरह से। बहुत पहले मतलब लाइक बहुत छोटे थे तब मैंने ऐसे एक बार देखा था, तो मुझे अच्छे से याद है, टाउन में चलता भी था ऐसे कि बार्टर सिस्टम, इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। करेंसी का कोई एज सच रोल नहीं है यहाँ पे कि आप पैसे दोगे तो आपको ये चीज मिलेगी, आप कोई चीज के बदले चीज दोगे, काइंड ऑफ थिंग, है ना बच्चों, समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ट्रेडिंग होती थी, इंडिया के बाहर से भी लोग ट्रेड करने आते थे, चाइना से लोग ट्रेड करने आते थे, मेसोपोटामिया से ट्रेड करने आते थे। मेसोपोटामिया जो है अभी का इराक है, ठीक है, अभी का इराक, ईरान से लोग आते थे हमारे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। हमारे यहाँ का कॉटन जाता था पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ ही कॉटन उगाया था सबसे पहले, मैंने बताया भी है प्रीवियस क्लास में। सिंधन करके कहा जाता था उसे, सिंधन करके क्यों, क्योंकि सिंध नदी के किनारे बसा हुआ जो सभ्यता थी उन्होंने कॉटन उगाया था, और उन्होंने कॉटन उगाने की वजह से उसे हम सिंधन करके, हम नहीं एक्चुअली बाहर के लोग, जो फॉरेन के लोग थे वो लोग सिंधन कहते थे उसे, ठीक है, इस तरह से। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर कौन था, तो वो था मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया, ये याद रखना बच्चों। अभी कुछ रिलीजन के बारे में बात करते हैं कि रिलीजन किस तरह से था हड़प्पन काल में। तो रिलीजन काइंड ऑफ थिंग, देखो पशुपतिनाथ की जो सील मिली है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, मोहनजोदड़ो में मिली थी। अब इसे पशुपतिनाथ क्यों कहा गया, बिकॉज ऑफ सो मेनी एनिमल्स सराउंडेड हिम, है ना, और ये योगी की एक पोजिशन में बैठे हुए हैं, इनके पीछे जो है आपको ट्राइडन की तरह दिखाई देता है, एक त्रिशूल की तरह दिखाई दे रहा है। तो हमने ही इसे नाम दिया है पशुपतिनाथ सील। ऐसे हमने अभी तक कोई भी इनकी जो है, कोई भी लिपि जो है अभी तक डेसिफर नहीं की है, क्योंकि पिक्टोग्राफिक है, तो पिक्चर से ही हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि पशुपतिनाथ की सील है, पशुपतिनाथ कहा जाए इन्हें, इस तरह से, ठीक है। कहीं पर भी जो भी लिखा गया है हड़प्पन काल में आज तक हम पढ़ नहीं सके हैं, ठीक है, आज तक जो 2020 में भी हम इसे पढ़ नहीं सके हैं बच्चों, ठीक है, समझ लेना ये बात। और फिर रिलीजन के बारे में जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि हड़प्पा जो है मदर गॉडेस को वर्शिप करते थे, हड़प्पा पीपल ट्री को वर्शिप करते थे, लेकिन हड़प्पा के पूरे खुदाई में कहीं पर भी मंदिर नहीं दिखाई दिए।
मतलब हमने जो है इतना बड़ा बाथ टब जो काइंड ऑफ स्विमिंग पूल हमें मिला, लेकिन वो रिचुअल्स के लिए यूज किया जाता था, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। हमें अभी तक पता नहीं कि रियली वो रिचुअल्स की तरह यूज किया जाता। तो फिर मंदिर कहाँ है? पानी नहाने के बाद हम पूजा करने के लिए कहीं जा भी तो सकते हैं ना, लेकिन कहीं पर भी मंदिर के एविडेंस नहीं मिले हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे, मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन हाँ इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो ये बात याद रखना, फैक्चुअल चीजें है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो याद रखने लायक है ना। अब जो है बच्चों हम देखते हैं इम्पोर्टेंट सिटीज या फिर इम्पोर्टेंट टाउन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइज। तो सबसे पहली सिटी आती है हड़प्पा। तो हड़प्पा के पीछे क्या क्वेश्चन बनते हैं कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। सबसे पहली बात तो आप यही याद कर लो। अब रावी नदी के किनारे, तो इसको याद रखने के लिए ट्रिक, जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट होता है हर कंपनी में, तो उस तरह से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से याद कर लेना है। हड़प्पा इट इज ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, ठीक है। ये 1921 में, कल जैसे मैंने बताया कि 1921 में हड़प्पा जो है डिस्कवर हुआ था। किसने डिस्कवर किया था? दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने। इनका नाम याद रखो बच्चों, ठीक है। इनके लिए प्राउड फील करना चाहिए कि इन्होंने इतना जो है ध्यान दिया, तभी जाके हमें पता चला कि इस तरह की भी कोई सभ्यता थी, ठीक है, दयाराम साहनी ने। तो मेन बात यहाँ पर याद रखने लायक है हड़प्पा से रिलेटेड कि हड़प्पा जो किस नदी के किनारे है, किसने किस ईयर में ढूंढकर निकाला, ठीक है। इतना याद रखो बच्चों। इसके बाद जो है याद रखने लायक कुछ चीजें हैं, जैसे कि R37 सिमेट्री, कब्रिस्तान मिला था। कब्रिस्तान देखो ये इस तरह से कहाँ पे मिला था? हड़प्पा में मिला था। 6 बड़े बड़ी ग्रेनरीज मिली थी। स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम मिला था। वैनिटी बॉक्स मिला था। वैनिटी बॉक्स मिला था, इसका मतलब पहले के टाइम पर भी मेकअप हुआ करता था, काइंड ऑफ पार्लर थिंग भी थी होगी, ठीक है। इस तरह से याद रखना। मदर गॉडेस की फिगर भी मिली है। तो ये क्या क्या मिला है, क्या किस तरह से है, सब कुछ मैंने जो है अपने नोट्स में लिख रखा है। हर एक सिटी के बाद में, मतलब हर एक सिटी में क्या क्या मिला है आपको ये याद ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका ये चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्या क्या मिला है याद ही कर लो, ठीक है बच्चों। और एक बात मैं बताना भूल गई, जब रिलीजन के बारे में बात ही कर रहे थे हम लोग, तो दे बिलीव इन लाइक वो बिलीव करते थे पुनर्जन्म में बिलीव करते थे। क्योंकि देखो यहाँ पे ये एक किसी की कब्र होगी, ठीक है, कब्री है। तो बिल्कुल भी डरिए मत, देखिए अच्छे से। तो इन्होंने क्या है, उनका कुछ सामान रखा है ना, कुछ सामान रखा है, खाने पीने की चीजें है। और एक कब्र मिली थी चंद हुदारों में, वहां पर तो कुत्ता रखा गया था। खुद वो, मतलब मुझे लगता है कि जिसका कुत्ता था वो मालिक मर चुका था, तो कुत्ते को भी दफना दिया। और एक जगह ऐसा मिला, कपल की कब्र मिली, मतलब लाइक वन लेडी एंड उसका हस्बैंड होगा। तो मुझे लगता है कि तब के टाइम पर भी सती की प्रथा होती होगी, ठीक है। ये भी एक आप रेफरेंस दे सकते हो, अगर सती की प्रथा के बारे में पूछा जाए आपको कभी इंटरव्यू में वगैरह, तो ये तो बहुत पहले से चली आ रही है, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये बिलीव करते थे पुनर्जन्म में। तो हर एक, जैसे कि ये देखो, ये इतना बड़ा स्विमिंग पूल की तरह मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक है। तो ये मैंने सब कुछ आपको आपके पीडीएफ में लिख के दे रखा है बच्चों। आपको करना क्या है, वो पीडीएफ खरीद लेना है, उसके बाद जो है मेरे क्लासेस देखना है और रिवाइज करना है। तो आज देखो ये लोथल का है, डॉकयार्ड मिला था लोथल में। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। गुजरात में सबसे ज्यादा साइट मिले हैं मोहनजोदड़ो के। इस तरह से आपको सब कुछ याद करना है, ठीक है। तो जितना भी आपने अभी तक पढ़ रखा है, जिन बच्चों ने मेरा जीके का पीडीएफ ले रखा है बच्चों, तो प्लीज क्या करना ना, आज की क्लास के बाद फिर से एक बार पढ़ लेना। याद करने की चीजें हैं तो वो याद कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।